ओम हनुमते नमः। आज हम उस चिरंजीवी की कथा का रहस्य खोलेंगे जिनकी भक्ति और शक्ति कालजयी है। त्रेता युग, वो महान काल जब धर्म की स्थापना हेतु स्वयं भगवान विष्णु ने धरा पर अवतार लिया। ब्रह्मांड के उस प्राचीन काल में एक ऐसी आत्मा का उदय हुआ जो सेवा और समर्पण का पर्याय बनी। परिचय लीजिए पवनपुत्र हनुमान से, जिनकी शक्ति असीम और भक्ति अतुलनीय थी। वे केवल बलशाली नहीं बल्कि परम भक्त थे। हनुमान जी का जन्म मात्र एक घटना नहीं बल्कि देवताओं के वरदानों का संगम था। वो एक पवन पुत्र थे जिनका भाग्य सेवा के लिए रचा गया था। जन्म के उपरांत वायुदेव ने उन्हें तीव्र गति और अजेय शक्ति का वरदान दिया। अग्निदेव और इंद्रदेव सहित अनेक देवों ने उनकी रक्षा और असीमित बल के लिए वरदान प्रदान किए। ये वरदान ही उनकी शुरुआती अजेयता का आधार बने। उन्हें ऐसा बल मिला कि वो किसी भी युद्ध में पराजित न हो सके। किंतु हनुमान जी की वास्तविक शक्ति उनके बल में नहीं बल्कि उनकी अटूट भक्ति में निहित थी। सेवा और समर्पण ही उनका सबसे बड़ा कवच बना। जब उनकी भेंट प्रभु राम से हुई तो हनुमान जी ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझा, निस्वार्थ सेवा। उनका प्रत्येक कार्य प्रभु राम को समर्पित था। वे जानते थे कि सच्ची अमरता शरीर के बल में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ प्रेम में है। इसी भक्ति ने उन्हें काल के बंधन से मुक्त किया। राम काज को पूर्ण करने हेतु हनुमान जी ने अनेक असंभव कार्य किए। लंका तक सेतु निर्माण इन्हीं महान कार्यों में से एक था। उनकी शक्ति ने असंभव को संभव बनाया। वो केवल एक वानर नहीं बल्कि राम के कार्य के लिए समर्पित एक दिव्य शक्ति थी। उनके इन महान कार्यों ने उनकी कीर्ति को समय और स्थान की सीमाओं से परे स्थापित कर दिया। उनका नाम हर युग में अमर हो गया। युद्ध की समाप्ति पर जब सब कुछ शांत हुआ तब भगवान राम ने हनुमान जी को वो वरदान दिया जिसने उन्हें चिरंजीवी बनाया। प्रभु राम ने स्नेहपूर्वक हनुमान को गले लगाया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ये उनकी अनंत सेवा का पुरस्कार था। वरदान ये था कि जब तक इस धरा पर राम की कथा गाई जाएगी तब तक हनुमान जीवित रहेंगे, धर्म की रक्षा करते रहेंगे। इस प्रकार हनुमान जी की अमरता केवल एक वरदान नहीं बल्कि भक्ति और सेवा का शाश्वत प्रमाण बन गई। आज भी वे ध्यान में लीन राम नाम का जप करते हुए हर उस स्थान पर उपस्थित हैं जहां उनकी कथा का गुणगान होता है। उनकी उपस्थिति हमें शक्ति, साहस और अटूट विश्वास की प्रेरणा देती है। वो आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।